अगर आपको मैं कहूँ कि सोचो कि जो एआई है, इसका दिमाग काम कैसे करता है? इमेजिन हाउ एआई इज़ एक्चुअली थिंकिंग। कैन इट थिंक लाइक ह्यूमन्स? We've got computers now that can play chess, hold a conversation, even drive a car. But this raises an interesting question. Are these AI systems capable of genuine thought? Can machines think? क्या एआई का दिमाग हमारी तरह सोचता है या फिर वहाँ कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो चले जा रही है? कि वहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं और वो सेट ऑफ रूल से कहानी आगे बढ़ रही है। क्या फिर आपको ऐसे लगता है कि वहाँ कोई एक एल्गोरिदम का जादू है जो ये एल्गोरिदम का जादू सब काम करवा रहा है? कि क्या एआई सच में सोच भी रहा है? क्या कंप्यूटर का ब्रेन आपकी और मेरी तरह सच में सोच पा रहा है? ये गुत्थी का जो जवाब है वो आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और समझते हैं हाउ एआईज ब्रेन वर्क्स। बात करते हैं और समझते हैं कि एआई का दिमाग कैसे चलता है। अब देखिए, एआई का जो दिमाग है या जो एआई का आविष्कार हुआ है वो हमारे दिमाग को ध्यान में रखते हुए हुआ है। सर एलन ट्यूरिंग ने जब कोशिश की थी हमारे दिमाग को रेप्लिकेट करने की, तो उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम बना दिया। अब उसके बाद जितना भी एआई का आविष्कार हुआ, जो भी एल्गोरिदम्स बने, वो यही सोच के बने कि हमारी मशीन को दिमाग का रूप दिया जाए। अब इसमें हुआ ये कि हमारे दिमाग में होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स और यहाँ पर भी क्रिएट किए गए बहुत सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का न्यूरल नेटवर्क बना। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये एक दूसरे को साइनेप्सिस मतलब सिग्नल्स पास करता है, जस्ट लाइक योर रियल ब्रेन। और ये जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, ये सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन बने हुए हैं एक सिंपल लॉजिक गेट की हेल्प से। ये जो लॉजिक गेट है ये कुछ यस और नो कंडीशंस में काम करते हैं। अब लॉजिक गेट्स के अंदर तो मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा और फिलहाल के लिए इस वीडियो को थोड़ा लेस टेक्निकल बनाएंगे, लेकिन आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ सिंपल भाषा में। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है, ये हमारे दिमाग की तरह जो काम करता है, इसमें होता ऐसा है कि मान लो आप एक छोटे बच्चे के दिमाग को लो जिसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। आप धीरे धीरे उसे चीजें दिखाते हो, उसे सिखाते हो और वो समझते जाता है। एक ही चीज को आप उसको पचासों बार दिखाते हो और वो धीरे धीरे डेवलप कर करके उसे समझने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है और जो भी। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कार का फोटो दिखाया जाए, आपने कभी कार देखी ही नहीं और पहली बार दिखाया जाए तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको समझाया जाए और आपको बार बार वो दृश्य दिखाया जाए तो आपको समझ पड़ जाएगा कि ये दृश्य कार का है। एग्जैक्टली द सेम वे एआई के अंदर भी कुछ ऐसा ही ट्रेनिंग मैकेनिज्म चलता है जहां पर एआई के ब्रेन को ट्रेन किया जाता है मल्टीपल इनपुट रिसोर्सेज को दिखा दिखा के, मल्टीपल इनपुट्स दे करके। इसे हम ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा कहते हैं। ये ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा मतलब मान लो कि आपने एक एल्गोरिदम को 50,000 फोटो कार्स के दिखा दिए। अब जब भी वो कोई किसी कार को देखेगा वो अपने आप पहचान जाएगा और उसके कुछ पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को पहचानेगा। होता क्या है कि एक गाड़ी जो है उसके अंदर उसके सिंपल पैटर्न्स है कि उसके पास 4 व्हील है, ओके, और उसकी एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी है, 2 हेडलाइट्स है एंड सो फर्दर। यही चीजें उस एआई के अंदर फीड हो जाएंगी और वो फीड होने के बाद उसी चीजों को लेकर के जब भी आप उसे कार जैसी चीज दिखाओगे तो पहचानने लगेगा। यही चीज एक छोटा बच्चा भी करता है और यही चीज और आप और मैं भी करते हैं। बस इसी तरीके से जैसे हमारा दिमाग है वैसे वो काम करता है। अब क्योंकि ये इतने सारे न्यूरॉन्स हैं और लाखों न्यूरॉन्स, जैसे आपके दिमाग में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो आपके हर एक न्यूरॉन एक एक सिग्नल पकड़ के प्रोसेस कर रहे हैं। एआई भी कुछ ऐसा ही करता है, बहुत सारे सिग्नल्स लेकर के उन्हें प्रोसेस करके आउटकम देता है। अब देखिए ऐसा है कि एआई के बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग है।
आप जो एआई से कॉन्वर्स करते हो, जैसे चैट जीपीटी से कॉन्वर्स करते हो या गूगल जेमिनी से कॉन्वर्स करते हो, ये आपके मल्टीपल एल्गोरिथम्स का निचोड़ है। यहाँ पर सिर्फ सोचने वाली एक परिभाषा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिथम्स एक साथ में काम कर रहे हैं और मिल करके आपको आउटकम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो दिमाग वो कुछ इस तरीके से काम करता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी आंखें उसे देख रही हैं, आपके कान उसे सुन रहे हैं, और वो देखने के समय बहुत सारे इनपुट्स ऑफ विजन्स आर गेटिंग कैप्चर्ड। आपके जो विजन इनपुट्स हैं वो काफी सारे न्यूरॉन्स आपके दिमाग में जा रहे हैं। लगभग मान लो 500,000 न्यूरॉन्स आपके काम कर रहे हैं विजन पे, और बाकी के कुछ 500,000 न्यूरॉन्स लगभग आपके साउंड में काम कर रहे हैं, जो आप सुनाई दे रहा है। अब इसको लेकर के वो प्रोसेस करके आपके दिमाग में एक दृश्य बनाता है। जो भी आप अभी सुन रहे हो वो सब कुछ आपके दिमाग में कॉग्नाइज होना शुरू हो गया है। ऑलरेडी उसकी एक इमेजरी बननी शुरू हो गई है और उसका इंटरप्रिटेशन इफ एल्स में ये आपके दिमाग में बनना शुरू हो गया है। बस इसी तरीके से एआई करता है। अगर मैं आपको आज बोलता हूं कि आपको इस वीडियो में अभी इसी वक्त उड़ता हुआ हाथी दिखे, आपके दिमाग में उड़ता हुआ हाथी आ चुका है, लेकिन आपको अभी तक उस हाथी का कलर नहीं पता क्योंकि आपको मैंने बताया नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि हाथी पिंक कलर का है तो आपके दिमाग में पिंक कलर का उड़ता हाथी आ गया। यही कुछ ऐसा होता है जब एआई को आप इनपुट्स देते हो, वो आपके इनपुट्स को एक बच्चे की तरह, जैसे आपने बोला एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, वो मानना शुरू करता है और वो इनपुट को प्रोसेस करता है और आपको आउटकम्स देता है, जस्ट लाइक योर ब्रेन। अब ये तो बात हो गई ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने की और उस ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट देने की। न्यूरल नेटवर्क्स बहुत सारे इनपुट लेते हैं और इन इनपुट्स के मुताबिक आउटपुट प्रोसेस करते हैं। इन रियल लाइफ सिनेरियो ये न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन को 5 अलग सेंसेस के इनपुट्स देते हैं, और वो जो 5 सेंसेस हैं वो आपको और मुझे पता ही है। जैसे हमारे देखने की क्षमता, हमारी सूंघने की क्षमता, हमारी फील करने की क्षमता, हमारी सुनने की क्षमता, और ये सारी जो क्षमताएं हैं, ये सारी जो सेंसेस हैं, वो सारे न्यूरल सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। उसके मुताबिक हमारा दिमाग उसका डेटा प्रोसेस करके सही आउटकम पेश करता है या सही जजमेंट पास करता है। अगर ये सारे सिग्नल्स गलत हैं या मिक्स्ड हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तब आपको कंफ्यूजन लगती है कि अरे बाप रे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जैसे मैंने लाल कलर का शरबत तो पिया, होना तो चाहिए था रूह अफ़ज़ा, लेकिन इसका टेस्ट तो ऑरेंज जैसा खट्टा है। ऐसा भी तो हो सकता है। या उसकी जो सुगंध आ रही है वो तो रोज की आ रही है, लेकिन पीने में उसका जो स्वाद है वो बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे समय में आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपकी जो पैटर्न्स हैं वो फिक्स सेट है। आपको एक फिक्स सेट ऑफ नॉलेज है। जब भी कुछ नई चीज आप देखोगे जो आपकी नॉलेज से परे है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और उस दौरान अगर आपने वो सीख लिया, आपको पता चल गया कि नहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि पिंक कलर का जो टेस्ट है वो खट्टा भी हो सकता है, हर पिंक कलर का ड्रिंक मीठा रोज जैसा नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग से प्रोसेस कर लेगा और अगली बार के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा। बस ऐसा ही आपके एआई में हो रहा है। लेकिन थोड़ा और आगे जाते हैं और समझते हैं, कैन मशीन्स रियली थिंक? ये सबसे बड़ा सवाल सर एलन ट्यूरिंग ने पूछा था और उसका जवाब शायद आज तक भी नहीं आया। लेकिन मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए, मशीन्स वेदर दे कैन थिंक और नॉट, इसका जवाब मैं आप पे छोड़ूंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कॉन्शियसनेस को, समझने की कोशिश कीजिए कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को। ये समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं व्हाट इज 2 + 2, आप कहेंगे 4। मैं आपको दोबारा सवाल पूछूं व्हाट इज 2 + 2, आप फिर कहेंगे 4। लेकिन अगर आपको मैं 10 बार सवाल पूछूं तो शायद तीसरी चौथी बार में आप बोलेंगे साले तू पागल हो गया है क्या? आप 4 जवाब ना देते हुए मुझे गाली दे देंगे या फिर आप जवाब नहीं देंगे। आपका दिमाग सेम इनपुट पे डिफरेंट रिएक्ट करता है। और ये जब मैंने सवाल पूछा 2 + 2, जो भी आज व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके दिमाग में मल्टीपल डिफरेंट आंसर्स आए।
आपने 2+2 को अलग तरीके से अनुभव किया और उसको अलग तरीके से अपने दिमाग में कॉग्नाइज किया। ये है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। जब आप चाय पीते हो तो आपको उसकी पहली चुस्की बहुत स्वाद लगे, लेकिन दूसरी तीसरी के बाद आपको वो स्वाद खत्म हो जाए, आपको वो नॉर्मल लगने लगे। बस ऐसा ही होता है हमारे दिमाग के साथ। वो हर इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट देता है, लेकिन मशीन्स हर इनपुट पे सेम आउटपुट देगी। आप 1000 बार भी मशीन को 2+2 बोलोगे, उसने 4 ही देना है। उसने ये नहीं बोलना कि हट बे, नहीं देता जवाब। ये जो फर्क है, ये कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की वजह से है, और यही फर्क हमें हमारे मशीन्स और हमारे दिमाग को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को विपरीत बनाता है, अलग बनाता है। और इसी वजह से जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो मशीन की थिंकिंग कैपेसिटी है, वो कहीं लिमिट हो जाती है। तो अब मशीन सोच पाती है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे और मैं डिटेल में आपकी उन कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपको अनुभव करवाऊंगा कि मशीन सच में सोच सकती है या नहीं। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि ये मशीन सोच सकती है या नहीं।